समस्त देशवासियों, मेरे नौजवान साथियों, आजकल मुद्दा बड़ा गर्म हुआ है कि हम भारसु क्षत्रिय हैं। हम लोग, ये हमारे सरकार जो है, आप लोग देख सकते हैं, शासनादेश में जारी किया है कि हम लोग सूर्यवंशी हैं और नागवंशी हैं, भारसु क्षत्रिय हैं, कालांतर में राजभर हैं। तो बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। इन लोगों को, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आज हमारे नौजवान परदेश में और विदेश में जहां भी जाते हैं, राजभर किसमें आती है, इनके पास प्रश्न होता नहीं था। तो हमने इन सबको बताया कि हम लोग क्षत्रिय हैं, जन्म से हम क्षत्रिय हैं, कर्म से राजपूत हैं। इतना सस्ता सवाल का जवाब ये हमारे 75 साल से जो राजभर के नेताजी लोग हैं, मंत्री लोग हैं, जवाब दे नहीं पाए कि हम लोग क्षत्रिय हैं। अब इन सब के पेटे में दर्द हो रहा है, पेट में। भाई, आप लोग गड़ही से निकलिए, समुद्र में तैरना सीखिए। आपको पूर्वांचल के बाद कोई नहीं जानता है कि यह राजभर किस में आता है। 4 वर्ण है, 4 वर्ण में हम किस में आते हैं। अब कोई लोग कहता है ओबीसी, ओबीसी वर्ण नहीं है, अति पिछड़ा वर्ण नहीं है। हम लोग वर्ण की बात करते हैं। जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में से हम किस में आते हैं? तो इतिहास गवाह है। अयोध्या में, फैजाबाद में जो भोलादास जी महाराज का मंदिर है, उसमें लिखा है राजभर क्षत्रिय पंचायत मंदिर। जो नहीं जानता हो वह कान खोल करके सुन ले, क्योंकि बहुत आँख मिचोली हो चुकी है। नेताओं ने बहुत आँख मिचोली खेल लिया। अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे नौजवान को गुमराह करना अब नेता, मंत्री, विधायक, सांसद छोड़ दे। मंच से बोलिए कि हम क्षत्रिय हैं, राजभर क्षत्रिय हैं, राजभर राजपूत हैं। यह प्रमाण संविधान में है। बहुत सारे जगह यह प्रमाणित है। लेकिन हमारे समाज के कुछ नेता लोग सिर्फ अपनी रोटी सेकने के चक्कर में आज भी मंच से क्षत्रिय बोलने में शर्म करते हैं। जो समाज के दुख सुख में कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। आज समाज के साथ अगर उत्पीड़न हो रहा है तो संगठन जो बनाए हैं जगह जगह, जैसे सिकंदर राजभर हैं, हरीश राजभर जी हैं, एडवोकेट वकील साहब हैं, इधर ब्रजेश राजभर हैं, जो है अरविंद राजभर हैं। यह सब नौजवान, उधर बाला लखनदर राजभर हैं। यह सब नौजवान कंधा से कंधा मिला के समाज के साथ, जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनका मदद कर रहे हैं। एक भी नेता मंत्री नहीं दिखता है। तो अगर आप लोग सही काम समाज के लिए किए होते तो यह सफाई देने की आवश्यकता नहीं थी आप लोगों को। अब 6 महीना रह गया चुनाव। सब बरसाती मेढक की तरह नेता, मंत्री, विधायक गली गली घूमेंगे, सबके पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, सबको पहचानेंगे। लेकिन इस बार जनता
पहचान गई है आप लोगों को कि किस कैडर के लोग हैं। अगर समाज में गली गली घूमने पर आप लोगों से इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, हमारा हर नौजवान पूछेगा कि राजभर भारसु क्षत्रिय है या क्या है। और आप लोग बार बार आरक्षण की आलाप अलापते हैं, जब जब चुनाव आता है तो आरक्षण दिलाने की बात करते हैं। अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं कि आरक्षण का जो मांग कर रहे हैं SC ST का, ये कभी जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। सिर्फ अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये एजेंडा उठाते हैं। जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि नहीं, हमें आरक्षण चाहिए। अरे आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, किस मुद्दे पे आरक्षण मान रहे हैं, क्या आधार है। हमने ये लेटर दिया है 6 जगह, इसको ध्यान से पढ़िए किसको किसको दिया हूं मैं। और यह प्रमाण है जो आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, पढ़िए इसको। और इसके एवज में मुझे लेटर भी आया है। जो है हमारे समाज के सभी नेता सिर्फ अपनी रोजी रोटी सेकने के चक्कर में समाज को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यह देखिए PMO ऑफिस से लेटर आया है और यह फेसबुक पे डाला गया है। ये जो छत्रित का प्रमाण है, ये आज की बात नहीं है, 1962 के पहले देखिए हमारे भोला दास जी महाराज, ध्यान से देखिएगा। ये अधिवेशन हुआ था 4, 5, 6 जून 1962 में। जिसको पढ़ना है पढ़िए, ये हमने कोई नया अभियान नहीं छेड़ा है। यह समाज को गर्त में ले जाने वाले चाटुकार, दलाल और बेईमानों का काम है, जो इसको आज कहीं का नहीं छोड़े हैं। अगर यह नेता मंत्री सही दिशा में काम करते, समाज के जो ठेकेदार बने हैं, तो आज ये नौबत नहीं आती। समाज को, देश को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। यह देखिए सरकार उत्तर प्रदेश का मोहर लगा है इस पे, हमारे घर में नहीं बनता है। ये खुद मोहर लगाती है कि आप कौन हैं। तो आप जैसे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, इस बार ये लोग चुनाव मांगने, वोट मांगने आते हैं चुनाव के प्रचार में, तो इनसे पूछिए हमारा इतिहास क्या है, हम लोगों का सम्मान क्या है, और अगर आरक्षण मांग रहे हैं तो मुद्दा क्या है। हमने जनरल कैटेगरी का मांग किया है और हमने मुद्दा अपना स्पष्ट सरकार को भेज दिया हूं, देख सकते हैं। 8 पन्ने का पूरा एकदम प्रमाण के साथ भेजा हूं, जिसमें PMO ऑफिस से बाकायदे हमारे पास लेटर आया है, जिसमें किसको किसको भेजा हूं ये बताता हूं मैं आप लोगों को। श्री नरेंद्र मोदी जी को, श्री राजनाथ सिंह जी को, श्री अमित शाह जी को, श्री योगी आदित्यनाथ जी को, मिनिस्टर ऑफ HRD को और हेड ऑफ कास्ट को भेजा हुआ है। ये सब इस मुद्दे पे काम कर रही है। हमने अपना प्रमाण दे दिया है। और ये SC ST अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण मांग रहे हैं, ये अपना मुद्दा स्पष्ट करें। अपना परिवार का पेट पालना छोड़ दीजिए, समाज हित का काम करिए, समाज आपको सर माथे पे उठाएगा। और सभी नेताओं से मेरा अपील है, आप लोग सही दिशा में सही काम करिए। पार्टी कोई भी पकड़े हो, मेरे को परवाह नहीं है, लेकिन मुद्दा समाज के सामने सही रखिए, समाज का काम करिए। और जो राजा है, अगर वह अपना प्रजा को
सुखी नहीं रख सकता वो राजा नहीं रह सकता है, वो राजा के काबिल नहीं है। अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, टका सिर खाजा टका सिर भाजी, ऐसे नहीं चलेगा। समाज को पहचानना छोड़ देते हो जब मंत्री बनते हो तो इस बार समाज जवाब देगा आप लोगों को। नौजवान काफ़ी आक्रोशित हैं और इस मीटिंग के बाद जो 25 तारीख को हुआ है, 25 तारीख के मीटिंग के बाद हमारे पास इतना फ़ोन आए हैं कि सभी लोग कह रहे थे भाई साहब आपने जो प्लेटफार्म दिया है भारतीय क्षत्रिय महासंघ का, अगस्त जो 25 अगस्त है, इन लोगों को जो प्लेटफार्म दिया है, सारे जो फॉरवर्ड माइंडेड लोग हैं वो हमारे साथ हैं। खुल के नहीं कह पा रहे थे इतना दिन, नेताओं मंत्रियों को कह रहे थे ये लोग सारा बिगाड़ रखे थे, लेकिन आपने जो मंच दिया है, आज हम लोग गर्व से कहते हैं सीना ठोक के कि हम लोग भारतीय क्षत्रिय हैं और देश में नहीं विदेश में भी कहते हैं हम क्षत्रिय हैं। हमारे पास प्रश्न नहीं रह गया, अब कोई प्रश्न नहीं पूछता है। कहते हैं मैं विनोद क्षत्रिय हूँ, मैं विनोद राजभर भारतीय क्षत्रिय या राजपूत हूँ, मैं फला क्षत्रिय हूँ। अरे आप लोग अपने वोट की राजनीति के चक्कर में इस समाज को इतना गर्त में गिरा दोगे? शर्म नहीं आती आप लोगों को? अगर दम है तो विरोध करो कि हम क्षत्रिय नहीं हैं, खुल के आओ, डिबेट करो। सभी को एक तरफ से चैलेंज किया जा रहा है, हम हैं कौन? और जो कहते हैं गजेटियर, गजेटियर कौन लिखा है? गजेटियर की बात करते हो? हमारा इतना पुराना इतिहास है, किसी को है 1800 के पहले का इतिहास? जितने समाज में लोग घूम रहे हैं ना, सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए घूम रहे हैं, समाज हित की बात करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आज तक जितने लोग आए हैं, एक भी समाज का अच्छा कार्य करके ये नहीं बताया कि हमने समाज के लिए ये काम किया। जितने आए सब एक ही बात कहे, हम तुम्हें आरक्षण दिला देंगे। आरक्षण दिलाने के नाम पे भीड़ जुटा लिए, भीड़ जुटाने के बाद इनको टिकट मिल गया, टिकट मिलने के बाद ये जीत गए, जीतने के बाद मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद समाज का क्या भला किया भाई? समाज को छोड़िए, आप लोग एक यूनियन बनाइए। पार्टी चाहे सपा में रहो, चाहे बीजेपी में रहो, चाहे किसी भी पार्टी में रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन हमारे समाज का होना चाहिए कि किसी के ऊपर मुसीबत आए तो हमारे सारे नेता मंत्री विधायक उसका मदद करें। अब वो कैसे करे? हमारे समाज के नौजवानों को डिफेंस में कैसे जाएगा, फौज में कैसे जाए, पुलिस में कैसे भर्ती हो, ये सब बताए जो ज्ञानी हैं। आज समाज में 300 संगठन है। ये 300 संगठन अगर सही काम किया होता, सही दिशा में काम किया होता, तो आज हमारे नौजवान बहुत आगे निकल गए होते। लेकिन सब अपनी अपनी दफली बजाने के चक्कर में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहिए, लेकिन समाज हित की क्या बात की है? समाज का कौन सा उत्थान की बात की है? आज हम बता रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं तो सबको मिर्ची लग रही है। किस बात की मिर्ची लग रही है भाई? हम आपकी वोट बैंक खत्म कर रहे हैं? नहीं, हमने अपने नौजवानों को, अपने बहनों को, अपने माताओं को, अपने बेटियों को यह शिक्षा दे रहा हूं कि हम सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं। इतिहास गवाह है, राजा रजवाड़े सब हम थे। आज हमारा क्या दशा है? और हम जो है आज अपनी पहचान खो दिया।
कि हम कौन हैं। फिर भी नेता बड़े शान से कहते हैं हम राजभर। अरे आप राजभर हो, लेकिन क्या हो, तुम्हारी क्या पहचान है? हमारे पूर्वज ये नेताओं से पहले जब से राजभर लिखने लग गए, उससे पहले तो कोई नहीं लिखता था कि हम राजभर हैं। कोई राम प्रसाद लिखता था, कोई देव लिखता था, कोई राम लिखता था। आप लोगों ने अपना पहचान खो दिया। हमारे दादा परदादा क्या कहते थे? हम क्षत्रिय हैं। ये प्रमाण है, देख सकते हैं आप आराम से। ये भोला दास जी महापुरुष मंदिर बनवाए हैं अयोध्या में, फैजाबाद में। करोड़ों का नहीं, अरबों का मंदिर है, लेकिन आप लोगों को किसी कान नहीं जू रहा है, कान में जू नहीं रेंगता है कि इसका भी हम रक्षा सुरक्षा और इसको आगे बढ़ाएं। ऐसे तपस्वी भोला दास जी महाराज आज आप लोगों के समाज के बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा काम कर गए हैं कि आज भी हम लोग। तो ऐसा काम करिए आप लोग। इसमें आचार्य शिव गुरु जी भी हैं और भोला दास जी महाराज हैं। अगर हम लोग क्षत्रिय नहीं होते तो ये लिखा क्यों जाता? और आज आप लोग कांसी राम जी का नाम दिया हुआ मायावती ने आपको राजभर बता दी, उसको पहचान खत्म करने जा रहे हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। सारे नेता विधायक को कह रहा हूं, अगर जरा सा भी भारतीय क्षत्रिय का ब्लड है आप लोगों के अंदर तो मंच से बोलिए कि मैं भारतीय क्षत्रिय हूं। नहीं खून पानी हो गया हो भैया तो क्या बोलूं अब आप लोगों को। अपना इतिहास अपने समाज को बताने का कष्ट करें। इस बार आप लोगों से यही प्रश्न होगा, जब गांव-गांव में आओगे तो इतिहास बताना ही पड़ेगा कि हम कौन हैं। बहुत राजभर हो गई। हमारे बहुत से लोग आईएएस हैं, पीसीएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। कोई सिंह लिख के घूम रहा है, कोई भारद्वाज लिख रहा है, कोई भार्गव लिख रहा है, कोई राय लिख रहा है। क्या राजभरों का जो है कि आप लोगों ने नाम देकर क्या सम्मान दिलाया? वर्ण होता है, वर्ण चार वर्ण में कोई भी आप हो तो हम जिससे भी पूछा जाता है कहता है कि नहीं भैया हम 4 वर्ण में आते हैं तो क्षत्रिय हैं। अरे तो ये क्षत्रिय कहने में क्यों शर्म आ रही है आप लोगों को? बहुत से समाज में नौजवान भी है, हमें इन्हीं का रिश्तेदार हैं। इन लोगों को ये समझ में आना चाहिए, अरे तुम दलाल हो, चाटुकार हो, बेईमान हो, समाज के लिए क्या किया हो भाई? हम तो सीना ठोक के कहते हैं हमारा भारतीय क्षत्रिय महासंघ के जितने सदस्य हैं 1-2 नहीं हैं। मैं आज बता रहा हूं, ये देखिए, ये इतना नियुक्ति पत्र है, कई हजारों में हैं। अभी तो एक मीटिंग किया हूं छोटा सा, सिर्फ प्रमुख कार्यकारिणी का। जब इसमें सभी कार्यकारिणी आएंगे तो लाखों में आएंगे, लाखों में। ये देख सकते हैं, ये पूरा सब नियुक्ति पत्र है। और पूरे देश का क्षत्रिय एक होने जा रहे हैं। यह लड़ाई हमारे अकेले की नहीं है, हमारे क्षत्रियों राजपूत भाइयों की लड़ाई है। अब ये नेता लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, हमारा आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारा कोई खेत जोता है, ना हमारा कोई हक लिया है, ना हमारे इनसे आप लोगों से कोई रंजिश है। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं, आप देश और समाज के लिए दोनों काम करो। हमारा इतिहास जो है पीएम जी दोहराते हैं, सीएम दोहराते हैं, पीएम सीएम रेल चलाते हैं महाराजा सुहेलदेव के नाम से।
महाराजा सुहेलदेव के नाम से टिकट जारी करते हैं, महाराजा सुहेलदेव के नाम से यूनिवर्सिटी चालू करते हैं, महाराजा सुहेलदेव के नाम से चित्तौड़ा झील में जो है मंदिर बनवा रहे हैं, मूर्ति लगवा रहे हैं। और अभी कल के तारीख में महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से पहले महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लिया। इतने प्रतापी राजा महाराजा सुहेलदेव। और इन नेताओं को मैं यह बताना चाहता हूं, आप लोग इस जन्म में नहीं दोबारा जन्म ले लो। महाराजा सुहेलदेव देव एक वंश है, देव एक वंश है जो यह क्षत्रिय राजपूत है। हमारे सारे राजा के नाम के आगे देव लगा है। आप लोग कमाल के हैं भाई। कोई नेता आके राजभर का टाइटल दिया वो लगेगा। 11वीं शताब्दी में महाराजा सुहेलदेव राजभर थे कि खाली आपके कहने से हो जाएगा? राजनीति करो मगर समाज को गुमराह देकर नहीं। कभी समाज को बताया कि आप यूनियन बनाइए, 25 घर हो तो 25 घरों को एक यूनियन बना लीजिए। किसी को दुख हो उसके दुख में साथ दे और सुख में साथ दे। 25-25 घर को 4 मिला के एक यूनियन बनाइए, 100 घर हो गया। किसी की बेटी की शादी हो, 1000 देगा तो लाख रुपया उसको मदद में मिल जाएगा। ऐसा काम बताए आप लोगों ने कभी? खाली ये कहते हो आइए भीड़ दिखाइए और हम मंत्री बनेंगे तो आपका भला करेंगे। समाज के नौजवान साथियों, कभी नेताओं के मीटिंग में मत जाना, क्योंकि आपका ये भीड़ दिखा के तो ये बेचते हैं आपको। इनका सिर्फ आपको बेचने का काम है। ये नुकसान कितना बड़ा करते हैं। आप 500 रुपया कमाएंगे दिहाड़ी करेंगे जब, या 400 रुपया। अगर और बड़ा काम करते हैं तो 1000 रुपये का ये नुकसान है। बाकी इनके जाओगे धूप में और भीड़ दिखा दोगे। इसके बाद ये मंत्री विधायक जीतने के बाद आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। तो ऐसे समाज के नेता मंत्री को कूड़े में करकट में डाल दो। नए नए जो नौजवान हैं इनको आगे बढ़ावा दो, क्योंकि बुढ़े लोग सठिया गए हैं। इनके पास ज्ञान नाम का चीज नहीं है। ये सब कठपुतली हैं। इनको कुर्सी छोड़ने की हिम्मत नहीं है। कुर्सी से चिपके रहने की आदत है। और ये एक बार के बाद दोबारा जो है कि कभी विधायक मंत्री नहीं बनना चाहते। क्यों? कि जैसे ये देसी से एसी में घुसते हैं तो आपसे मिलने में इनको बड़ा जोर आता है। लेकिन अब आप लोगों को जवाब देना है। इस बार फिर चुनाव आने वाला है। अब ये गांव-गांव में आएंगे, गली-गली में आएंगे, तो इनसे एक ही बात पूछना, भैया तुम राजभर हो तो किस में आते हो? यह उत्तर हर नेता से पूछना। अगर जवाब नहीं देना तो भाई साहब इन लोगों को वापस उल्टा पैर ही लौटा देना। अगर ये कहें कि हम राजभर हैं तो पूछिए किस में आते हो। ये कहेंगे हम ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी किस में आता है? इस 4 वर्ण में से कौन है? तो मेरे नौजवान साथियों, हमारा सिर्फ काम है स्वाभिमान सम्मान से जियो जो हम लोग हैं। हमें बाकी नेतागिरी आती नहीं है। और आज तक अगर यह नेता मंत्री विधायक सांसद सही काम किए होते तो हम कभी ये नहीं कहते कि इनकी शटर बंद कर दो, इनकी दुकानदारी बंद करो। यह लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं।
जिस पार्टी में है ना, उस पार्टी का भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी इसलिए जोड़ती है इन लोगों को कि समाज को आप एकत्रित करो, लेकिन ये समाज पार्टी के लिए भी वफादार नहीं है। हमने जो ये मीटिंग किया था 25 अगस्त को, जिसमें महाराजा श्री श्री अनंत राय जी आए थे, पश्चिम बंगाल के, जो राजवंशी परिवार से हैं। जो है हथुआ नरेश के महाराज भी आने वाले थे, लेकिन उनका तबीयत बिगड़ने से वो नहीं आ पाए। राजा भैया भी आने वाले थे, लेकिन उनका कहीं पहले से वो बहुत पछताए। जो है हल्दीदीप के राजा भी थे, लेकिन उनका कोर्ट में जो है कि कोई केस था, इसलिए उनको समय नहीं मिला। अगले मीटिंग में ये जो मुंटू साहिब भी आएंगे और हल्दीदीप के राजा भी आएंगे, राजा भैया भी आएंगे और अनंत राय भी आएंगे, और ये जल्दी मीटिंग होने जा रही है। तो नौजवान साथियों, आइए संघे शक्ति कलयुगे। हमारे महाराजा सुहेलदेव जी हैं और ये बहुत प्रतापी राजा रहे हैं। ये 24 राजाओं को लेके लड़े थे। आज वही समय आ गया है हम लोगों को। हम जो इकट्ठा कर रहे हैं वही 24 राजाओं को इकट्ठा करूंगा। और एक तो मेरा ये जो आरक्षण मांग रहे हैं, ये लोग चिल्लाते हैं कि हमारे बाप दादे राजे रजवाड़े हैं। भैया तुम्हें आरक्षण चाहिए SC ST का, तो हमारे राजे रजवाड़े वाला नाम छोड़ दो ना। हमारे बाप को बाप कहना छोड़ दो, महाराजा सुहेलदेव को छोड़ दो। आप लोग उनके साथ चले जाओ ना, जो आपको एक ज्ञान शिक्षा दे रहा है। अपने आप आरक्षण मिल जाएगा। अब गुमराह करने का काम बंद करो। दुनिया जाग चुकी है। हमारा समाज को आरक्षण ऑलरेडी, क्षत्रिय है तो 10% का ऑलरेडी मिला हुआ है। हाँ, इसमें नेताओं को नहीं मिलेगा। जो नेता बनना चाहता है उसको सहजता से आरक्षण मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। ये चीज़ें नहीं होगा। और बस इतना ही कहूँगा, संघे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग में जो संगठित रहेगा वही शक्तिशाली रहेगा। और हमारे नेता जब कुर्सी पा लेते हैं तो अपने समाज से एकदम कट जाते हैं। कोई ऐसा समाज अपना जो लोग नहीं है कि इनको गाली नहीं देता हो। अब यह नेता लोगों की बुराई समझो, चाहे उनके लिए मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, क्योंकि इनके मुंह पे कोई कहेगा नहीं। इनके चाटुकार चापलूस दलाल इनके आगे पीछे घूमते हैं, वो इनकी वाहवाही करते हैं और ताली बजाते हैं, कहते हैं नहीं बहुत बढ़िया है समाज में। लेकिन नेता मंत्री लोग, आप कान खोल के हमारी सुनिए, हमारा आप कोई दुश्मन नहीं है, दोस्त है। और दोस्त वही अच्छा होता है जो मुंह पे बात बोलता है। आप लोग अपने चाटुकार दलाल जितने हैं ना, इनसे एक अलग अपना कोई रखिए, एक जासूस कि सही रिपोर्ट समाज का देगा आपको, तो आप निर्णय ले सकेंगे। आप एक राजा हैं। राजा का मतलब है खाली आप अपने समुदाय का नहीं, जितने एरिया में आप राजा हैं सबका न्याय करिए, दुख दर्द हरिए, जो बच्चा बुच्चा आपका जयकार करे। ये नहीं कि हम राजा तो बन गए और हम जो है कि बस अपने मस्ती में मस्त रहें, और आपको फ़ोन करे तो आपका PA उठाए बोले साहब बिजी हैं। ये अब ना चोलबे दादा, बहुत हो गया। हमने बहुत कई समाज के नेता मंत्रियों से बात होती है हमारी, अब फ़ोन जाता है तो फ़ोन रिसीव करते हैं, बात भी करते हैं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, फ़ोन नंबर वही दो जो अगर आप मीटिंग में हैं, आपका फ़ोन साइलेंट है, तो फ्री होके उस गरीब से, उस दुखी से बात करके उसके समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। जय हिंद।